बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। महादेव। बोलो जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, बोलो जय जय भोलेनाथ। जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के हर आभूषण, हर प्रतीक और हर स्वरूप के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शिव की जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, तीसरा नेत्र, गले का नाग, त्रिशूल और डमरू, ये केवल श्रृंगार नहीं बल्कि जीवन जीने का संदेश है। भगवान शिव जी अपने प्रतीक के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति सनातन धर्मी अगर है तो वह अपने धर्म से जुड़ा रहे। भगवान भोलेनाथ बागंबर वस्त्र धारण करते हैं और वह निर्भयता का प्रतीक है। वह बताता है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, जो उनकी आराधना करता है, वह सदैव निर्भीक रहता है। श्रावण मास का पवित्र समय भगवान की भक्ति करने का है, तो आए हम सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से भगवान शिव की भक्ति में रम जाएं। जटाओं में विराजमान माँ गंगा। भगवान शिव की जटाओं में विराजमान माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि ज्ञान, पवित्रता और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनके वेग को केवल भगवान शिव ही धारण कर सके। मस्तक पर अर्धचंद्र। शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र समय और मन दोनों का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा घटता बढ़ता है, ठीक वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सच्ची साधना है। तीसरा नेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि ज्ञान और सत्य का भी प्रतीक है। जब अहंकार, अधर्म और अज्ञान अपनी सीमा पार कर जाते हैं तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। गले में वासुकी नाग। शिवजी के गले में लिपटा नाग भय, मृत्यु और काल पर विजय का प्रतीक है। जो स्वयं मृत्युंजय हैं, उनके लिए मृत्यु भी एक साधारण अवस्था है। शरीर पर भस्म। महादेव का भस्म धारण करना संसार की नश्वरता का संदेश देता है। चाहे कितना भी वैभव क्यों ना हो, अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। त्रिशूल। त्रिशूल शिवजी का सबसे प्रमुख अस्त्र है। इसकी 3 धाराएं सृष्टि के 3 गुण सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती हैं। महादेव इन तीनों पर समान रूप से नियंत्रण रखते हैं। ये मनुष्य के 3 प्रकार के तापों दैहिक, दैविक और भौतिक का विनाश करता है। भोलेनाथ अपने साथ जिन चीजों को धारण करते हैं, रखते हैं, उन सब से हमें बहुत ही उत्तम और गूढ़ जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जब वो त्रिशूल धारण करते हैं तो त्रिशूल हमारे 3 गुणों को अपने वश में करने के, अपने अधीन करने के बारे में प्रतीक देता है। जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। डमरू। डमरू से निकली ध्वनि को सृष्टि के प्रथम नाद ओम का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से ही संस्कृत के महेश्वर सूत्र प्रकट हुए। डमरू सृजन, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है। नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। नंदी बैल। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि धर्म, निष्ठा और अटूट भक्ति का प्रतीक हैं। मंदिरों में नंदी सदैव शिवलिंग की ओर ध्यानस्थ दिखाई देते हैं।
जो हमें एकाग्रता और अडिग विश्वास की प्रेरणा देते हैं। शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। ये सृष्टि के आदि और अनंत का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा किसी एक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। महादेव के ये 10 प्रतीक केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन की 10 अनमोल शिक्षाएं हैं। संयम, संतुलन, ज्ञान, त्याग, धैर्य, निष्ठा और विनम्रता, यही महादेव का संदेश है। यदि इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लिया जाए तो हर व्यक्ति का जीवन शिवमय बन सकता है। बम 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 भोले 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 बम 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 बम